टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर आज किया गया, जहां राष्ट्रपति पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। उनका पार्थिव शरीर पहले कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया, जहां नेताओं ने अंतिम दर्शन किए। रेलवे के 3,280 लोको पायलटों को लगातार 5 रात या उससे अधिक समय तक ट्रेन चलानी पड़ी, जबकि नियमों के अनुसार अधिकतम 4 रात तक ही ड्यूटी कराई जा सकती है। इस उल्लंघन के बाद रेलवे बोर्ड ने सख्त कदम उठाते हुए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सेंटर को अलर्ट सिस्टम बनाने के निर्देश दिए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक बनाकर इतिहास रच दिया है। वो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 8वें क्रम से नीचे शतक बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बने। उन्होंने 172 गेंदों में 103 रन बनाए और ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को 368.75 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। इनमें वाराणसी में 300 करोड़ रुपए का कॉम्प्लेक्स, गोरखपुर एम्स में 44 करोड़ रुपए का विश्राम सदन और आईआईटी रुड़की में 24.38 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन शामिल है। कंपनी का सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 125.10 करोड़ रुपए रहा, जो 52.80% बढ़ा। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का निर्णय लिया है, जिसे 137 अरब डॉलर खर्च होंगे। यह डैम भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि चीन इसे जल संकट या बाढ़ के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। रेलवे 1 जनवरी से महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। 1 से 11 जनवरी के बीच 7 किलोमीटर लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जबकि पूरे जनवरी में 254 ट्रेनों का संचालन होगा। इसके अलावा फास्ट रिंग रेल, मेमू सेवाएं और चित्रकूट के लिए विशेष ट्रेनें सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। 1 जनवरी 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई 123 पे की ट्रांजैक्शन लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है। यह सेवा फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए बिना इंटरनेट के उपलब्ध होगी। सुरक्षा कारणों से ओटीपी की आवश्यकता भी हो सकती है। अमेजन की न्यू ईयर सेल में होम अप्लायंसेज पर 55% की छूट मिल रही है। इसमें गीजर, वॉशिंग मशीन, फ्रीज और एयर कंडीशन पर भारी डिस्काउंट्स हैं। इसके साथ ही एक्सचेंज ऑफर, नो कॉस्ट ईएमआई और बैंक डिस्काउंट्स भी उपलब्ध हैं, जो इसे एक बेहतर शॉपिंग बना देता है। 1 जनवरी से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शीघ्र दर्शन कूपन का शुल्क 600 रुपये होगा, जबकि सामान्य दिनों में यह 300 रुपये होता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा इंतजाम और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सेनोरस फार्मा के आईपीओ को 97 गुना सब्सक्राइब किया गया है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 265 रुपये तक पहुंच गया है। आईपीओ के शेयर 30 दिसंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे और अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 656 रुपये के आसपास हो सकती है। आपार आईडी योजना छात्रों के शैक्षणिक डेटा को ट्रैक करने और सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई है। यह 12 अंकों की यूनिक आईडी होगी, जो आधार से लिंक होगी और डिजी लॉकर में इंटीग्रेटेड होगी। इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। नए साल के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाराणसी में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शाम 4 बजे के बाद गंगा पार नाव यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा और रात 8 बजे के बाद नाव चलाने पर भी रोक रहेगी। और इसके अलावा नाविकों के लाइसेंस की चेकिंग प्रक्रिया भी शुरू होगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है, जो ग्रामीण विकास पर आधारित ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। यह योजना ग्रामीण और संबंधित क्षेत्रों में निवेश का दीर्घकालिक लाभ का लक्ष्य रखती है। एनएफओ 9 जनवरी से 25 जनवरी तक खुलेगा। 2022-23 में पीएम केयर्स फंड में 912 करोड़ रुपए दान में मिले, जिसमें 909.64 करोड़ रुपए भारतीयों ने और 2.57 करोड़ रुपए विदेशी योगदान से आए हैं। इस दौरान 439 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, मुख्यतः बच्चों के लिए और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने पर। फंड का बैलेंस बढ़कर 6,284 करोड़ रुपए हो गया है। यूपीएससी, एनडीए, एनए और सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक खुली रहेगी। परीक्षा 13 अप्रैल 2025 को होगी। चीन ने अपनी नई हाई स्पीड ट्रेन CR450 का सफल ट्रायल किया, जो 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। यह ट्रेन मौजूदा मॉडल से हल्की है और अगले साल से परिचालन शुरू हो सकता है। अयोध्या में नए साल पर धार्मिक पर्यटन बढ़ा है और रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की संख्या बढ़ने से होटलों की बुकिंग पूरी हो गई है। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिससे सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की गई है।
भारतीय सेना की चिनार कोर ने गुलमर्ग जाते समय भारी बर्फबारी में फंसे 68 पर्यटकों को बचाया। इनमें 30 महिलाएं, 30 पुरुष और 8 बच्चे शामिल थे। बचाव दल ने सभी को गर्म खाना, शेल्टर और दवाएं दी। साथ ही एक गर्भवती महिला को भी अस्पताल पहुंचाया। फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने रिलीज के 23वें दिन 8.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जिससे यह साबित हुआ कि फिल्म अभी भी दर्शकों को पसंद आ रही है। अब तक भारत में इसका कुल कलेक्शन 1128.85 करोड़ रुपए हो चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऋषभ पंत के एक शॉट पर सुनील गावस्कर ने तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे बेवकूफी भरा शॉट बताते हुए पंत को भारतीय ड्रेसिंग रूम में नहीं बल्कि अन्य ड्रेसिंग रूम में भेजने की सलाह दी। भारत ने 2023-24 में 386 करोड़ रुपए का गाय का गोबर और उससे बने उत्पादों का निर्यात किया। मालदीव, अमेरिका, सिंगापुर, चीन और अरब देशों जैसे प्रमुख खरीदार देशों में गोबर का इस्तेमाल कृषि में किया जाता है, खासकर खजूर की पैदावार को बढ़ाने के लिए। भारतीय टीम के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की कुंजी है। यदि भारत 3-1 से जीतता है तो फाइनल में क्वालिफाई करेगा। वहीं ड्रॉ या हार की स्थिति में श्रीलंका और पाकिस्तान को भी अहम जीतें दर्ज करनी होगी, तभी भारत क्वालिफाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मनाने का निर्देश दिया, जो 1 महीने से अधिक समय से अनशन पर है। पंजाब सरकार ने असहायता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारी किसानों से भारी प्रतिरोध का सामना करने की बात कही। नासा का पार्कर सोलर प्रोब अब सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान बन गया है। 24 दिसंबर को यह सूर्य की सतह से 61 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा और 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान सहन करते हुए सूर्य के कोरोना क्षेत्र में उड़ान भरी। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए आरपीएससी का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर 2025 जारी किया है, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक 31 भर्तियों के तहत विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीखों का पूर्वाभास मिलेगा। संयुक्त अरब अमीरात में मोबाइल इंटरनेट स्पीड सबसे तेज है। 442 MBPS की मीडियन स्पीड के साथ कतर, कुवैत और बुल्गारिया भी टॉप 5 में शामिल है। भारत 25वें स्थान पर है, जहां मोबाइल इंटरनेट स्पीड 100.78 MBPS है और ब्रॉडबैंड स्पीड 63.55 MBPS है। अर्जुन कपूर ने अपनी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में डबिंग को लेकर अफसोस जताया। कहा कि उनकी ओरिजिनल डायलॉग डिलीवरी बेहतर थी। उन्होंने विक्रांत मैसी के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए माना कि वह डबिंग में उनसे बेहतर थे और इस अनुभव से सीखा। पाकिस्तान की सेना ने आरोप लगाया कि भारत ने 2023 में नियंत्रण रेखा का 25 बार उल्लंघन किया है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवाद बढ़ाने का आरोप भी लगाया, साथ ही अफगानिस्तान पर टीटीपी को शरण देने का आरोप लगाया। कैटरीना कैफ ने पति विकी कौशल के साथ अपने क्रिसमस वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इनमें वह विकी के साथ कोजी होती हुई नजर आई, परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताती नजर आई। एक फोटो में वह सेल्फी भी ले रही हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी दौरे के दौरान नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्टज से मुलाकात की। दोनों ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। जयशंकर ने वॉल्टज के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है प्रमीला कुमारी, संजीव कुमार, शाकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, रामबाबू दास, नौशाद रजा, राम सिंह, ज्योति कुमारी, अंकित यादव और सौरभ राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप भी नए साल में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं? अगर हाँ तो कहाँ जा रहे हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।